नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी कहानियों की दुनिया में। और आज की हमारी कहानी है, अब लाल साड़ी पहनकर कौन सा ससुर जी को जिला लेंगी। बड़ी बहू, वो देखो ना, मेरी ये लाल साड़ी यहाँ से फट गई है। रंग भी बदरंग सा हो गया है। हर बार होली पर लाल साड़ी ही पहनती हूँ ना, और कोई दूसरी लाल साड़ी भी नहीं है। इस बार हाट जाओ तो मेरे लिए भी एक लाल साड़ी ला देना। जानकी जी ने झिझकते हुए अपनी बहू रीना से कहा। सास की बात सुनते ही रसोई में काम करती हुई दोनों बहुओं के चेहरे के हाव भाव बदल गए। बुदबुदाते हुए बड़ी बहू रीना अपनी देवरानी जया से बोली, लो, इनको यहाँ लाल साड़ी की पड़ी है और वहां ससुर जी खाट में पड़े हैं। अरे कुछ तो उम्र का लिहाज करें। अब लाल साड़ी पहनकर कौन सा ससुर जी को जिला लेंगी। हमें तो ये चिंता खाई जा रही है कि पता नहीं इस बार होली का त्योहार सुख समृद्धि से बचेगा या नहीं, और इनके श्रृंगार ही पूरे नहीं हो रहे। छोटी बहू जया भी कहाँ चुप रहने वाली थी। अपनी आदत अनुसार हमेशा की तरह खर्चे की बात सुनते ही मुंह से निकल पड़ा, अरे जीजी, यहाँ घर के खर्चे पूरे नहीं होते और वहां एक नए खर्चे की फरमाइश हो रही है। शायद उनके बुदबुदाने की वजह जानकी जी को समझ आ रही थी। उन्होंने अपनी साड़ी के पल्लू में लगी गांठ खोलते हुए बोला, बहू, ये कुछ पैसे हैं मेरे पास। इस बार की बुढ़ापा पेंशन के आए थे, मेरे और तेरे ससुर जी के कुछ बच रखे हैं। तीखी नजरों से बहुएं उनकी तरफ देखने लगीं। ज्यादा देर बहुओं के पास खड़ा होना मुश्किल लग रहा था, इसलिए जल्दी से पल्ले के सारे पैसे निकालकर वहीं रसोई में रखे मटके के पास रख दिए। दोनों बहुओं की त्योरियां कुछ और ज्यादा चढ़ गईं। बहुओं की बात सुनकर जानकी जी का कलेजा जोरों से धड़कने लगा था। आंखें छलछला उठी थी। बहुओं का रोज रोज ऐसा बोलना उन्हें बहुत अखरता था। उन्हें पता था कि उनके पति बीमार हैं, पिछले 3 महीनों से खाट पर हैं, लेकिन वो हैं तो अभी सुहागन ही ना। जब तक सांस है तब तक आस है। पति की ऐसी अवस्था देखते देखते जानकी जी भी केवल एक ढांचा बनकर रह गई थी। हर रोज भगवान से यही दुआ करती थी कि मेरी उम्र भी इनको लग जाए। उम्र भले ही 70 की हो चुकी थी, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं कि एक दूसरे के प्रति प्रेम और लगाव कम हो गया था। इतने वर्ष साथ गुजारने के बाद ये लगाव तो और भी मजबूत हो गया था। लेकिन शायद उनकी इन भावनाओं को समझने वाला इस घर में कोई नहीं था, क्योंकि बच्चों को हमेशा यही लगता था कि उनकी उम्र हो गई है तो एक ना एक दिन तो जाना ही है। मृत्यु तो शाश्वत सत्य है और ये सभी को पता है, लेकिन इसे स्वीकारना सभी के लिए मुश्किल है। फिर उस मोह का क्या करें जिसमें जन्म के साथ इंसान बन जाता है। जानकी जी के जाते ही रीना ने आगे बढ़कर उनके पैसे उठाए। ओहो, 500 रुपए हैं, पता नहीं कहाँ छिपा रखे थे। हमेशा तो कहती हैं बाबूजी की दवा में लग गए। तभी जया बोल पड़ी, अरे जीजी, 2 दिन पहले मैंने देखा था अम्मा बड़के भैया को दवा की पर्ची पकड़ा रही थी। अच्छा जी, तो इस बार दवा के पैसे भी बेटे के मत्थे मर दिए। एक ये हैं जो अम्मा बाबू के प्रेम में मरे जाते हैं, और एक तरफ अम्मा है जो पैसे छिपा कर रखती है। हे भगवान, बुढ़ापे में भी इनके शौक पूरे करना नहीं भूल रहे। मैं लाकर दूंगी इनको लाल साड़ी, दांत पीसते हुए रीना बोली। उधर होली को 2 दिन बचे थे। सारा सामान आ चुका था। जानकी जी भी बाट में थी कि बहू साड़ी भी लाएगी, लेकिन उनकी साड़ी नहीं आई। दोबारा बोलने या कुछ पूछने की हिम्मत नहीं थी जानकी जी की। अपनी वही पुरानी साड़ी निकालकर सुई धागा लेकर बैठ गई। लेकिन इस उम्र में आंखें भी साथ नहीं दे रही थी। बाबूजी अपनी पत्नी की बेबसी पर चुप थे। हाँ, आंखों से 2 बूंद आंसू ढुलक कर तकिए पर जरूर गिर गए थे। आंगन में खेलती हुई अपनी पोती को आवाज देकर उन्होंने अपने पास बुलाया और सुई दिखाते हुए बोली, बिटिया, जरा इसमें धागा डाल दे। पोती धागा डालकर वापस खेलने भाग गई। जानकी जी ने कांपते हाथों से साड़ी सिल ली और होली के दिन सुबह नहाकर वही साड़ी पहन ली और अपने पति के सिरहाने बैठ गई। पूजा का वक्त हो चला था, लेकिन अम्मा अभी तक बैठी थी। बेटा आया, अम्मा, चल पूजा हो रही है, अम्मा, ओ अम्मा। लेकिन अम्मा नहीं बोली। अम्मा सुहागन ही विदा हो गई। बाबूजी की आंखें भी खुली की खुली ही पथरा गई। अब ना किसी को दवा की जरूरत थी और ना साड़ी की। दोस्तों, कई बार हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। माँ बाप जो अपने बच्चों पर अपनी सारी इच्छाएं कुर्बान कर देते हैं, उनकी जरूरतें पूरी करते हुए, उनकी इच्छाएं पूरी करते हुए, वो कई बार अपने पुराने कपड़ों में ही जीवन बिता देते हैं, अपने लिए कुछ भी नहीं ले पाते। और वही बच्चे
जब बड़े हो जाते हैं तो उनको माँ बाप की छोटी छोटी ज़रूरतें भी चुभने लगती हैं। उनकी दवाइयाँ, उनके कपड़े, उनका खान पान, उनको सब कुछ चुभता है और उनकी इच्छाएं तो बहुत दूर की बात है कि वो पूरी कर पाए। दोस्तों, जब हम उस स्थिति में पहुंचेंगे तो शायद हम समझ पाएंगे कि क्या गलती हुई है, लेकिन क्यों ना हम उससे पहले ही अपनी गलती को सुधार लें और अपने घर के बड़े बूढ़ों का ध्यान रखें। दोस्तों, अगर आपको ये कहानियाँ पसंद हैं तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।